अब ये बताइए कि 10 साल में केस 3 गुना बढ़ गए हैं। अब कितनी बच्चियों के साथ गलत हुआ होगा, कितनी बच्चियां मरी होंगी पूरे देश में। दिल्ली में कितनी घटनाएं हो गई, छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया गया, जला दिया गया। और पुलिस का आंकड़ा कहता है, एक नॉर्मल आदमी कहता, एनजीओ कहता तो कहते कि झूठ बोलते। पुलिस का आंकड़ा कहता है कि 3 गुना बढ़ा है और सिर्फ 6 लोगों को सजा मिली है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा सिस्टम का फेलियर दिखा रहा है। हमारी सरकार है, पुलिस व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उनके मुंह पर ये तमाचा है। मुजरिमों ने तो निर्भया की घटना के बाद से सीख ले लिया, उसी तरह की घटनाएं हुई। अभी एक घटना आई थी, उसी तरह की घटना होने लगी, काटने लगे। तो मुजरिमों ने तो सीख ले लिया कि नहीं, हमें इसी तरह करना है। लेकिन ना हमारी पुलिस व्यवस्था सुधरी, ना हमारी न्याय व्यवस्था सुधरी, और ना ही हमारी सरकारें सुधरी। सरकारें बदल गई, सब कुछ बदल गया, समय 10 साल का निकल गया, और हम आज भी हालात 2012 की ही तरह है, बल्कि और बदतर से बदतर होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि 6 लोगों को सजा हुई है, और कम से कम हमारी जानकारी में 20 लोग छूट गए होंगे। 3 अभी 7 नवंबर को छूटे हैं, पता न 10 की 11 पहले छूटे थे। वो भी तो बच्ची थी ही ना, वो भी तो कोई महिला ही थी। उसके बच्ची को मार दिया गया, उसके साथ रेप हुआ और उनको छोड़ दिया गया। वो भी देखिए कि 2012 में ही निर्भया की घटना से पहले 6 महीने पहले घटना हुई थी, फरवरी की घटना है। दोनों कोर्टों ने उसको फांसी की सजा सुनाई थी मुजरिमों को, और सुप्रीम कोर्ट में आके ये पुलिस का हवाला देके कि पुलिस ने पर्याप्त सबूत नहीं जुटाए, गवाहों को नहीं जुटा पाए, बयान नहीं हो पाया, और उसके लिए उनको छोड़ दिया गया जिसको फांसी की सजा मिली हुई हो। जो मुजरिम 10 साल से बलात्कार और मर्डर केस में बंद है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की ही नाकामी सामने आ रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी सरकार से कि अगर पुलिस की ही हर जगह नाकामी आ रही है, तो पुलिस को भी तो कोई कंट्रोल कर रहा है, चाहे अफसर बैठे कंट्रोल कर रहे हैं या चाहे जो भी कर रहा है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि इसके लिए भी पुलिस के लिए भी पार्लियामेंट में कानून बने कि जो भी पुलिस वाला, जो भी थाने में केस को बरगलाया गया या विक्टिमों को सताया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आज कई केसे हैं यूपी से लेकर दिल्ली तक की, हर जगह पुलिस की नाकामी है। फटाक दे लाश जला दो, फटाक दो सबूत खत्म कर दो कि केस आगे नहीं बढ़ पाए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पता लगता है तो 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए बर्खास्त कर देते हैं। उससे क्या होता है? अगर बर्खास्त कर रहे हैं तो उनको नौकरी से बर्खास्त करिए और उन पे कार्रवाई करिए, ना कि ये छावला जैसे केस में कि पुलिस का हवाला दे के मुजरिमों को छोड़ दिया जाए। चलिए उनके परिवार को छोड़ दीजिए, ये समाज में क्या संदेश गया? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सरकार को पुलिस व्यवस्था सबसे पहले ठीक करनी चाहिए। अच्छा जी, 2012 के बाद से सबने देखा किस तरीके से सरकारों को भी झुकना पड़ा, कानून बनने की बात कही गई, निर्भया फंड शुरू करा गया। क्या आपको लगता है कि वो सब सिर्फ बातें बन के रह गई? बिल्कुल बातें बन के रह गई। चैनलों पे, बड़े बड़े मंचों से वादे किए गए कि नहीं, महिला सुरक्षा के लिए ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी, पुलिस की महिलाओं की भर्ती की जाएगी, पुलिस में कौन सा डेस्क बनेगा कि जो महिलाओं के लिए ही पर्याप्त सबूत के साथ या सुविधा के साथ उनकी FIR लिखी जाएगी। आज कौन सी महिला, आज दिल्ली में खाली बात करते हैं, दिल्ली में किसी महिला से उठा के पूछ लीजिए कि वो थाने गई हो और एक बार में उसका रिपोर्ट लिख गया हो। तो कुछ भी नहीं, जो भी बातें हुई उस टाइम कागजों में रह गई। 16 में एक कानून आया था, स्वाति मलिवाल धरने पे बैठी थी कि 12 साल से छोटी बच्चियों के साथ अगर रेप बलात्कार होगा तो उनको 6 महीने के अंदर फांसी होगी। आप पूरे देश में दिल्ली से लेकर देख लीजिए कि कितनी छोटी बच्चियों के साथ रेप बलात्कार हुआ। वो नांगल की घटना आपको याद होगी, एक कूड़ा चुनने वाली की बच्ची को 9 साल के बच्ची के साथ रेप हुआ और वहीं पे जला दिया गया। अब पुलिस कह दे कि मैंने मरने के बाद जला। तुम कौन होते हो जलाने वाले? घर होता है, परिवार होता है, पड़ोस होता है, तुम क्यों होते हो जलाने वाले? तो कहीं ना कहीं
जो घटना हो रही हैं इसका जिम्मेदार पुलिस सबसे पहले पुलिस है। समाज तो है, क्योंकि समाज आज भी अवेयर नहीं है, समाज की सोच नहीं बदली है, लेकिन न्याय व्यवस्था भी नहीं बदली है, पुलिस भी नहीं बदली है। मैं खासकर दिल्ली पुलिस को यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से निर्भया के केस में दिल्ली पुलिस ने काम किया, सारे सबूत जुटाए, जो भी धाराएं लगी सब पर्याप्त प्रूफ के साथ प्रूफ हुई, तो उसी तरह दिल्ली में और बच्चियों के हर केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा उनको कौन रोक रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो मैं उसके लिए, चाहे अफसर हो चाहे सरकार हो, उनको सचेत होना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट से 3 मुजरिम छूटे हैं, तो मैं नए जज साहब आए हैं, क्योंकि ये समाज के लिए गलत है, समाज में इसका गलत संदेश गया है। जो सुप्रीम कोर्ट में सब लोग विश्वास करते हैं, हमने भी विश्वास किया, आज भी करती हूँ, आज भी कई केसें मैंने दिल्ली के, बिहार के सुप्रीम कोर्ट में डलवाई हूँ कि नहीं इनको भी इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये फैसला ने सबका मनोबल तोड़ दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट जो ये 7 तारीख का नवंबर का फैसला है वो वापस ले और उन मुजरिमों को दोबारा से जेल में ले, उनको सज़ा मिले, बच्ची को इंसाफ मिले, या जो सुप्रीम कोर्ट में जो क्वेश्चन मार्क लगा है वो बरकरार रहे, लोगों का विश्वास बना रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।